अच्छा जी। सो मुझे जो करवाएगा, चलो रुमैसा से करवाते हैं। रुमैसा जरा प्लीज़ रीड कर लोगी। रुमैसा सारी क्लासेस ली हुई है ना तुमने, तुम्हें पता है ना कि क्या क्या कुछ है इसमें। जी सर। ओके, रीड कर लो प्लीज़। Figure 8.1 show three lamps and a fuse connected to a power supply. The EMF of the supply is 220 volts. Each lamp is labeled 220 volts, 40 watts, and the rating of the fuse is 2.0 amperes. Calculate the current in each lamp. अच्छा जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर कुछ वर्डिंग उसने इस्तेमाल की है हम उनको समझ लेते हैं। सही। रुमैसा, उससे पहले आप ये बता सकती हो कि जो तीन लैंप लगे हुए हैं, क्या ये सीरीज के अंदर है या पैरेलल के अंदर है। सर पैनल के अंदर है। वेरी गुड, तीनों लैंप जो है वो पैरेलल के अंदर है। सही हो गया, पहला पहली ये बात आपको पता चल गई, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़, रुमैसा, क्या पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड होता है या वोल्टेज डिवाइड होता है, क्या होता है, याद है, प्रॉपर्टी याद है। सर करंट डिवाइड होता है, जंक्शन पे वोल्टेज सेम रहता है। परफेक्ट, सो करंट यहाँ पे जाएगा, कुछ कुछ यहाँ पे चले जाएगा, राइट। सो करंट डिवाइड होगा, राइट। यानी करंट डिस्ट्रीब्यूट है, डिवाइड का मतलब ये नहीं कि डिवाइड बाई थ्री करना है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे कह लो, राइट। सो करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट। और वोल्टेज जो होगा, जो 220 वोल्ट है, यहाँ पे भी 220 वोल्ट आएगा, यहाँ पे भी 220 वोल्ट आएगा, और यहाँ पे भी 220 वोल्ट आएगा। क्योंकि तुमने सबको जो है वो एक साथ पावर सप्लाई से कनेक्ट रखा हुआ है, ओके। यानी तुम ऐसे सोचो कि जैसे तुम्हारे घर के अंदर लाइट पंखे सब कुछ लगे हुए हैं, तुम कमरे में बैठे हो, तो अगर तुम लाइट बंद करोगे तो पंखा उससे बंद नहीं हो जाएगा, ओके। तुम अगर पंखा बंद करोगे तो लाइट उससे बंद नहीं हो जाएगी, राइट। सो ये पैरेलल कनेक्शन होता है कि हर चीज़ को पावर सप्लाई से उतने ही वोल्ट मिलते हैं, राइट, जितनी पावर सप्लाई की वोल्टेज, ओके। तो पावर सप्लाई 220 वोल्ट का है, तो हर बल्ब को 220 वोल्ट मिलेगा। तुम पहले वाले बल्ब को निकाल दोगे, बंद करोगे, उससे दूसरे वाले फर्क पे कोई बल्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। चलो ये बात हमने समझ ली। अच्छा, तीसरी चीज, उसने हमें ये बता दिया, ईच लैम्प इज लेबल्ड विद दिस थिंग, राइट। यानी ये आपको बता रहा है कि हर लैम्प को ये रिक्वायर्ड है कि जो है ना, आप उसको 220 वोल्ट की इनपुट पावर सप्लाई आपको देनी है हर लैम्प को, राइट। और वो जो है इतनी पावर उसको रिक्वायर्ड है, राइट। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, द करंट ऑफ द फ्यूज इज 2 एम्पियर, ओके। द रेटिंग ऑफ द फ्यूज इज 2 एम्पियर, राइट। रेटिंग ऑफ द फ्यूज का मतलब है कि तुम्हारे पास करंट 2 एम्पियर से ज़्यादा अगर फ्यूज के अंदर से फ्लो करेगा तो फ्यूज ब्लो हो जाएगा, ओके। तो रेंज क्या दी हुई है, 0 से लेकर 2 एम्पियर तक करंट, 2 एम्पियर तक जो है वो तुम्हारे पास करंट को वो अलाउ कर सकता है, ओके। और ये तुम्हें लाइव वायर के अंदर लगाया हुआ है, तो सारा करंट यहाँ से आ रहा होगा, फिर यहाँ पे आके जो है वो डिवाइड होगा, ओके। चलो आगे आ जाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। चलो ओके, क्या नाम है रुमैसा, तो आप कह रहे हो कि करंट निकालना है नीच लैम्प, तो कोई फार्मूला बता सकती हो प्लीज, जिससे हम करंट निकाल लें। सर पावर इज इक्वल टू ओए, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। ओके वेरी गुड। सही। देखो, तुमने ये फार्मूला अपने सामने रखना है, तुम्हें पावर दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, इस वजह से तुमने आसानी से फार्मूला पिक कर लिया, ओके। तो मैं एक दफ़ा सारे बच्चों ये कर लो, अपने कॉपियों में कहीं पे लिख लो, ताकि जो भी क्वेश्चन आए तुम उसी से जो है ना, ये फार्मूला मुझे बताते रहना, राइट। डोंट नीड टू मेमोराइज इट। तुम 4-5 दफ़ा देख के करोगे, तुम्हें खुद ही रट्टा लग जाएगा, ओके। सो पावर तुम्हें दे रखी है 40 डिवाइडेड बाई 220, राइट। सो तुम्हारे पास आ गया करंट कितना, 1 सा 5 सा 5.2, 1/5.2, सो 0.2 करके कुछ आ रहा होगा। 0.18। 0.18, 0.18, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि इस लैम्प के अंदर जो करंट जा रहा होगा वो होगा 0.18 का, राइट। इस लैम्प के अंदर जो करंट जा रहा होगा वो होगा 0.18 का, राइट। और इस लैम्प के अंदर जो करंट जा रहा होगा वो भी होगा 0.18 का। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमने तो कहा था कि वो करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेम क्यों रह रहा है। तो मेरे भाई देखो, उसने कहा है कि सारे लैंप जो एक जैसे, ओके। अगर सारे लैंप एक जैसे, तो वो पावर सप्लाई से एक ही अमाउंट में करंट को विड्रॉ कर रहे होंगे, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं रुमैसा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल करंट कितना है सर्किट के अंदर, तो आप क्या बोलोगी। यस रुमैसा। सर फिर 0.18 को फिर 3 से मल्टीप्लाई हाँ करेंगे। बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, तो करके बताओ कितना आता है। 0.54। 0.54, 0.54, ऐसे ही कह रहे हैं, द करंट इन द फ्यूज, करंट इन द फ्यूज 0.54 आ रहा है, राइट। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपको ये बात पता चल रहा है अब आपको ये बात पता है कि भाई 2 एम्पियर का करंट अलाउड था, राइट। हमारे पास जो है रेटिंग से कम करंट आ रहा है 0.54 का, राइट। तो फ्यूज डैमेज नहीं होगा, राइट। चलो आगे आ जाओ। The total number of lamps are all in parallel that could be connected without blowing the fuse. क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा जी सर आ रहा है। है, ओके।
तो सिर्फ देखो, देखने की 2 एम्पियर से कम में कितने वो लग सकते हैं लैंप्स? ओके, तो मतलब हमें ये पता है कि एक लैम्प एक लैम्प जो है उसके अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो 1.8 एम्पियर का है, राइट। एंड वी वी हैव द रेंज ऑफ 2 एम्पियर जो कि सर्किट के अंदर से फ्लो करता है, राइट। सो हाउ मेनी ऑफ लैम्प do we can we easily or can we safely put in the circuit, right? So you just need to do the cross multiplication, right? So 2 into 1 divided by 0.18 कितना आता है? सर 11 लैंप्स रख सकते हैं। 11 लैम्प्स। वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो 11 नहीं आ रही होगी। जी सर, एग्जैक्ट 11 नहीं है। क्या आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू, बताओ प्लीज। 11.11। ओके, 11.11, राइट। लेकिन वो जो 11 है वो बेसिकली वो तो पूरा नहीं है ना, तो इस वजह से हमने उसको कहा, ओके, मतलब उसको इग्नोर कर दिया। ओके, आगे आ जाइए प्लीज। After a very long time period of use, the wire filament of one of the lamp becomes thinner, underlying the effect of this change or resistance of the filament. परफेक्ट। अच्छा, उसने कहा कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग थिन, ओके। अगर आप याद करो, हमने एक फार्मूला और भी पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी एल ओवर ए, याद है? हमने ये फार्मूला पढ़ा था। ये फार्मूला बहुत कम इस्तेमाल होता है आपके पेपर में, राइट। इस वजह से बच्चे इस फार्मूला को भूल भी जाते हैं कभी कभार, सही है। लेकिन देखो, अब उसने इसी फार्मूले को हमने यूज़ करना है, ओके। सो इसने कहा कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ यूज़ द वायर ऑफ द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैम्प बिकम थिनर। थिनर का मतलब ये होगा कि आपके पास जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, ओके। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ओके। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ओके। क्या ये बात समझ में आ रही है वैसा? वैसे क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. परफेक्ट। अच्छा जी, आगे बढ़ो। State and explain the effect of this change on the power of the lamp. पावर ऑफ द लैम्प, यानी पहले पावर जो थी वो 40 वॉट की पावर वो कर रहा था, गेन कर रहा था, राइट। अब क्या होगा? अब अगर आप देखो, देखो, जो भी चीज़ होती है ना, जब भी जिस तरह से आप किसी भी चीज़ को रिलेट कर रहे हो ना, तो उसका जब तक आपके पास कोई फार्मूला नहीं होगा ना, आप उसको रिलेट नहीं कर सकोगे, राइट। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई तुम्हें जो है ना फलानी जगह पे जाना है, किसी भी एक जगह पे तुम्हें पार्क जाना है, लेट से कोई भी एक पार्क है, राइट। तो अब तुम बोलोगे भाई कोई रास्ता होगा ना उसकी तरफ जाने के लिए, राइट। अब मैं अगर तुम्हें वो रास्ता नहीं बताऊँ तो तुम ऑब्वियस सी बात है कभी भी नहीं पहुंच सकोगे, राइट। तो जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें तुम्हारे जहन में जब तक रिलेशन नहीं आएगा तब तक तुम उसको सॉल्व नहीं कर सकोगे, ओके। सो थ्योरी वाले जो भी क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, यू शुड ऑलवेज नीड टू रिमेंबर के रिलेशन क्या है, राइट। अब देखो पावर का रिलेशन किसके साथ, देखो हमने कहा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास पावर का रिलेशन किसके साथ है? हम कह रहे थे कि भाई हमने हमने जो वो लगाया हुआ है, वी आई ले लेते हैं, चलो पहले वी आई ले लेते हैं, सही है। सो हमारे पास वोल्टेज तो कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज जो सर्किट है वो पैरेलल के अंदर हमारे पास है, और पैरेलल के अंदर वोल्टेज में कुछ फर्क नहीं होता चाहे आप कुछ भी चेंज करो, राइट। लेकिन करंट पे क्या फर्क आएगा, राइट। अगर आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, करंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब हमें पता है वी इक्वल्स टू आई आर, राइट। एंड अगर तुम्हारे पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट ऑब्वियस बात है कम फ्लो करेगा, राइट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको आप यहाँ पे ले आओ, राइट। सो अब यहाँ पे जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो पावर भी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर Yes, हुई? sir. परफेक्ट। सो अब हम इस एक एक नंबर मिलेगा इस स्टेटमेंट का, एक नंबर मिलेगा उसकी एक्सप्लेनेशन का, राइट। सो स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज, तो हमने कहा कि भाई सर, पावर, बोलिए। अगर हम P is equals to V square by R वाला फॉर्म लेंगे तो इससे तो भाई डायरेक्ट रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे ही हो जाएगा हम्म। पावर से रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, अगर आप ये वाला रिलेशन ले रहे हो, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर, सही है। तो उसके अंदर जो है उसके अंदर आप ये कह सकते हो कि भाई ये करंट इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज करो तो पावर डिक्रीज हो जाएगी, राइट। उससे भी आप ऐसा कह सकते हो, राइट। आप कोई भी रिलेशन यूज करो, आंसर सबसे सही आएगा, राइट। लेकिन मैंने आसानी के लिए जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ज़्यादा आसान होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से, सही है। समझ लो ना? जी सर। सही है। सो पावर विल बी डिक्रीज एज resistance increases and current will be lesser, ओके। चलो ये बात हो गई, सही हो गया। चलो एक क्वेश्चन हो गया, आ जाओ भाई। ये वाले इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत मजे के क्वेश्चन होते हैं, ओके आ जाओ। ये करवाते हैं। ये ये कौन करेगा? अ, उमेर, उमेर रीड कर सकते हो प्लीज? उमेर, इसका सेंस है थोड़ा सा, क्लासें ली हुई हैं सारी, पिछली वाली क्लासें ली हुई हैं, सेंस बन रहा है। अच्छा, मुझे कह रहे हैं।
हाँ जी हाँ जी, अब यार उमर नाम है तुम्हारा, तुम उमर क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से। अच्छा, इसका है सेंस है इलेक्ट्रिसिटी का, कुछ पिछली एक दो क्लास में मिस की हुई है आपने। सर ट्राई करता हूँ, हो सकता है हो जाए। नहीं, अभी अभी है, मतलब अभी क्वेश्चन करवा सकते हो, सॉल्व करवा सकते हो, क्या बोलते हो। देखना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है, चलो ट्राई करो ट्राई करो, आई हेल्प यू आउट। रीड कर लो प्लीज, क्वेश्चन रीड कर लो, थोड़ा जोर से पढ़ लेना। Figure 9.1 shows a 12 volt battery connected in a circuit containing resistors A, B, C, and D. Each resistor has a resistance of 6 ohms. Calculate the combined resistance of resistors A and B. परफेक्ट। अच्छा भाई, मुझे बता सकते हो कि रजिस्टर ए एंड बी सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, इसका आइडिया है आपको। इस सीरीज में सीरीज में, वेरी गुड। और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है, ऐड होती है या वन ओवर सेम ऐड 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 हो होती है। जाती है, वेरी गुड वेरी गुड। सो जो टोटल रेजिस्टेंस जाएंगी दैट विल बी 6 + 6, सो 12 ओम्स, परफेक्ट भाई। आगे आ जाइए प्लीज। resistors A, B, and C. अच्छा यहाँ पे जो ना, यानी आप ये कहोगे कि कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए बी एंड सी, राइट। अच्छा यहाँ पे ना कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहले रीड्रॉ कर देता हूँ सर्किट, ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए, राइट। जब तुमने ऊपर वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया ना, तो अब तुम्हें ये सर्किट इस तरह से देखना चाहिए, तुम्हारे जहन में ये सर्किट इस तरह से बनना चाहिए, रिक्रिएट होना चाहिए ये सर्किट, ओके। सॉरी, एक रजिस्टर रह गया। सही है। अब देखो ये 6 का है, ये 6 का है, लेकिन तुमने इसको पहले से, ये ए और बी है, ये ए बी है, राइट। और ये 12 है, राइट। अच्छा, तो उमर भाई, अब आपको जो है ये किस तरह से दिख रहा है, क्या ये सीरीज के अंदर है, पैरेलल है। अब ये पैरेलल में पैरेलल में, वेरी गुड। सो अगर पैरेलल के अंदर होते हैं तो हम क्या करते हैं, 1/r टोटल इज इक्वल टू वन अपन 1/12 + 1/6, ऐसे ही ना भाई। जी। सही हो गया। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, सो 2/12, राइट। एंड देन फिर ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, सो 3/12 इज इक्वल टू 1/r टोटल, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = एंड आर टोटल हमारे पास आ रहा है 4, ओके। क्या ये बात क्लियर हुई। अच्छा जी, जी। आ जाओ, रजिस्टर ए बी सी डी, राइट। देखो दोबारा से रिक्रिएट करो सर्किट को अपने जहन में। रिक्रिएट किस तरह से करोगे कि अब तुमने सब चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लिया, अब तुम्हारे पास जो पैरेलल होगा वो एक रजिस्टर तुम्हें दिखेगा, और जो दूसरा वाला रजिस्टर है वो तुम्हें इस तरह से दिखेगा, राइट। ये वाला रजिस्टर डी था जिसके साथ अभी तुमने कुछ भी छेड़खानी नहीं की है, तुमने पहले ए बी को एक साथ सॉल्व किया, फिर सी को तुमने सॉल्व किया, राइट। अच्छा जी। सो अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना, डी की जो है वो 6 ही है, राइट। और ए बी और सी जो तुमने सॉल्व किया वो 4 है, राइट। तो भाई कितना हो जाएगा, सीरीज दिख रहा है, पैरेलल, पहले तो ये बताओ। ये सीरीज है और ऐड हो जाएगा। वेरी गुड, सो ये हो जाएगा 10 स्ट्रेट अवे, 10 ओम्स, राइट, परफेक्ट। अच्छा जी, आगे चलिए प्लीज। कैलकुलेट द करंट इन द बैटरी। ओके, करंट इन द बैटरी का मतलब है टोटल करंट, ओके, टोटल करंट। तो अगर टोटल करंट आपसे बोल रहे हैं तो उसके लिए आप रेजिस्टेंस कौन से यूज करोगे, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूज करोगे, टोटल रेजिस्टेंस यूज करोगे। टोटल आई थिंक। टोटल रेजिस्टेंस, वेरी गुड। सो V इक्वल्स टू IR आपने लगा लिया फार्मूला, राइट। और आपने जो है वो टोटल रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर ली, 10 ओम्स की टोटल रेजिस्टेंस हो गई। वोल्टेज आपको दे रखा है 12 वोल्ट का, राइट। सो 12, और करंट आपके पास आ जाएगा यहाँ से 12/10, सो 1.2 आ जाएगा, वन 1.2 एम, सही है। अच्छा जनाब। सो आगे कह रहे हैं आपसे एनर्जी निकाल दो, ब्रो इसके लिए क्या करोगे, कोई आइडिया। सर इसमें E = IT वाला फॉर्मूला लगाएंगे। E इज इक्वल टू IT, क्यू। V। नहीं नहीं, है, पावर इज इक्वल टू VI, ये लगा लो ना। नहीं, और दूसरा, आपको पता है कि पावर सर इज तो इक्वल टू, एनर्जी मांगी ना इन्होंने। हाँ हाँ, ले आता है ना, ले आता है भाई। सो पावर बेसिकली वहाँ पर बराबर होती है एनर्जी ओवर टाइम के, राइट। सो पावर को अगर हम रिप्लेस कर दें एनर्जी ओवर टाइम से, तो कोई मसला तो नहीं है ना, राइट। भाई कुछ हाँ ना बोल ठीक। यार। ओके, मल्टीप्लाई बाय टाइम, ओके। सो
उसने कहा कि द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैटरी टू द सर्किट, राइट। सो बैटरी के वोल्टेज होने चाहिए, टोटल करंट इन द बैटरी होना चाहिए, और टाइम उसने दे रखा है। बैटरी के वोल्टेज थे 12, टोटल करंट था 1.2, ओके, और टाइम हमने कर दिया 50 का, राइट। कितना हो जाएगा? 14.4 टाइम्स 50, 70 80 के आसपास कुछ आएगा। कितना आ रहा है बच्चे बता रहे हैं? 720 आ रहा है, ऐसा आ रहा है अली, उमें ऐसा आ रहा है 720 जूल। कैलकुलेटर नहीं है तुम्हारे पास? सन 900 आ रहा है। हाँ, 900, 12 इंटू 1.2 इंटू 50 क्या? ओ सॉरी, सॉरी सॉरी, बीच में वो गलती कर दी। ओके, सही सही। सही हो गया, चलो परफेक्ट भाई, परफेक्ट। अच्छा जी, आ जाओ भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन करवाते हैं। कौन करना चाहेगा ये क्वेश्चन? एनीबडी? कोई Sir, नहीं can I करना? do? ओके, यू कैन। मुश्किल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से, हाँ। Figure 10.1 shows. Difficult question. हाँ। No problem, sir. I can do. ओफो। ओके, ट्राई। Figure 10.1 shows part of the circuit of a hair dryer with a 240-volt AC supply. ओके, अच्छा लुक, P equals या I. फर्स्ट पहले रीड कर लो फिर बताता हूँ। The switch can be in one of three positions. Position A off as shown. Position B low heater power. Position C high heater power. All three heaters X, Y, and Z each have a power of 1000 watts when used in this hair dryer. Heaters Y and Z have equal resistances. Calculate the resistance of heater X. ओके, अच्छा जी, अब देखो इसने आपको जो है ना, पहले तो इस स्विचिंग का कॉन्सेप्ट समझ लो कि यू कैन ईदर कनेक्ट द दिस स्विच विद बी, तो फिर आपके पास जो है ना, सिर्फ ये वाला सर्किट काम और करेगा ऊपर वाला, सही है। और अगर जो है वो आप जो है वो इसको ए अच्छा सी के साथ कनेक्ट करोगे, देन जो है ना वो नीचे वाला सर्किट काम करेगा, सीरीज, दोनों सीरीज के अंदर है, ओके। पैरेलल के अंदर नहीं बन सकता ये सर्किट, राइट। यानी एक एक केस ऐसा yes, है कि जिसके अंदर आपके पास जो है सिर्फ एक रेजिस्टर आ रहा है सर्किट के अंदर जो कि एक्स है। अगर आपने उसको ए और बी को आपस में मिलाया हुआ है, ए और बी आपस में कनेक्टेड है, राइट। और दूसरा केस आपके पास आ रहा है कि जिसके अंदर जो है वो आपने ए को सी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, राइट। और यहाँ पे आपके पास दो रेजिस्टर आ रहे हैं, राइट। तो ये दोनों सर्किट जो है वो सीरीज के अंदर है, राइट। सो पैरेलल इसको मत कंसिडर yes. करना, राइट। चलो परफेक्ट, आ जाओ भाई। रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर एक्स, हाँ जी, अब क्या करेंगे भाई? पावर इसने आपको दे रखी है, वोल्टेज आपको दिया हुआ है। आपने बेसिकली ये वाला सर्किट अभी Oh, कंसिडर करना है। sir. Power, I think, हम्म। when it's connected, I think the heaters have a power of 1000 watts, so P equals IV, right? पी इक्वल्स टू आई वी, What do we ओके। have to calculate, sir? Resistance. रेजिस्टेंस, सो आई वी से काम नहीं होगा मेरे ख्याल V से। equals, अगर इफ वी टेक वी स्क्वायर ओवर आर, व्हाट डू यू से? yes. V equals IR. ओए, वी Yes, स्क्वायर sir, it ओवर आर can ना? work. Okay, so power is Yes. given as 1000, right? And we have to find out the resistance. So the voltage is 220, I think, 240, 240. So 240 and divided by R. So R would be 240 divided by 1000. Okay, and इसका square निकाल दोगे please? 240 squared. 57.6, sir. 57.6. So we can now dot to 58. Okay, and resistance का unit क्या होता है भाई? Yes. Ohms. Ohms. Perfect. So आपने लिख दिया ohms, चलिए आगे आ जाइए। The resistance of heater Y. अच्छा, जब वो हीटर वाई के साथ कनेक्ट होगा, सो आपने ये वाला सर्किट कंसिडर करना है, अब दूसरा वाला, राइट। यानी मैं इसको चलो नीचे बना देता हूँ आपकी Yes. आसानी के लिए। सही है, ये आ गया वाई, ये वाई आ गया, ये जेड आ गया, सही है। एंड दिस इज 240, राइट। हाँ जी, क्या करेंगे? Sir, if we can, I think all the heaters are the same, right? They're हम्म। all the same heaters. यस। So 58. So add the 58. So we get total resistance, I think 106. हाँ, 116, sorry. वो क्या मतलब, कैसे? अबे कद्दू,
उसने कहा Sir, I think ब्रो ब्रो in series, ब्रो I think resistance is added up. ओके बट वेयर द रेजिस्टेंस? आपको एक्स और आपको वाई और जी की तो नहीं पता, आपको सिर्फ तो एक्स की पता है ना। आप उसको तो वाई की कंसिडर नहीं कर सकते हो, राइट? They just said that x, y, and z each have the same power. They're not saying each have the same resistance. Same resistance, same power doesn't mean the same thing. Okay, is that clear, bhai? Yes, sir. बट वी नो दैट कि क्योंकि हमारे पास पावर दोनों के अंदर सेम आ रही है, वाई पे भी पावर सेम जा रही है, जेड पे भी पावर सेम जा रही है, थाउजेंड थाउजेंड की। तो अगर हमारे पास 220 वोल्ट्स हैं, 240 वोल्ट्स हैं, तो वाई पे कितना वोल्टेज आएगा आपके ख्याल से? यस। Sir, I think they will be split up. हाफ? स्ट्रेट अप क्या मतलब है? Split up, yes, sir. ये स्प्लिट Like अप, यस, both ओके have ओके like ओके। से split up voltage. ओके ओके, बोथ हैव द हाफ वोल्टेज, ओके, वेरी गुड, राइट। सो हमें ये पता चल गया क्योंकि सीरीज में, राइट, एंड इन सीरीज वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट सेम रहता है, राइट। सो हमने किया, अब फॉर्मूला हम लगा लेते हैं कि भाई हमारे Yes. पास जो है पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, राइट। एंड वी नो दैट एनी ऑफ द रेजिस्टर इधर वाई और जेड विल हैव द सेम पावर डेसिपेशन और विल हैव द सेम पावर एंड इज इक्वल्स टू 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, राइट। सो आर को सब्जेक्ट बना लो, यहाँ पे डिवाइड कर दो इसको, राइट। एंड कितना आता है? इज हाउ मच? But अबे यार मोबाइल पे कर रहे हो यार, कम ऑन, कैलकुलेटर कहाँ है भाई? 14.4, sir. 14.4, 14.4. 14.4, ओके। सो 14, परफेक्ट, 14 ले लेते हैं, 14, ओके। ओम, रेजिस्टेंस है ओम, आगे चलो। The current in heater Z when the switch is in position C. व्हेन स्विच इज इन पोजीशन सी। अच्छा, पोजीशन सी पे करंट इन द हीटर, Uh, इन द हीटर जी, ओके। अच्छा देखो, उसने कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें पूछा हुआ है, उसने कहा है ये जी है, राइट। यहाँ पे उसने पूछा है करंट कितना है, तुम्हें पता है कि जी वाई दोनों सीरीज के अंदर है, राइट। तो जो जी के अंदर करंट होगा वही वाई में भी होने वाला है और वही पूरे yes. सर्किट के अंदर भी होने वाला है, ओके। समझ रहे हो ना? सो Yes, sir. इफ वी नो Yes, दैट yes. द रेजिस्टेंस इज 14 ओम्स, राइट, और जी की भी रेजिस्टेंस 14 ओम होगी क्योंकि उसके अक्रॉस पावर भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है, राइट। सो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई? Yes. टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास हो गई 20. 28, राइट, 28, राइट। एंड टोटल वोल्टेज हमारे पास हो गया Yes. 240, राइट। सो वी कैन यूज V = IR, राइट। एंड हमारे पास वोल्टेज है 240 डिवाइडेड बाय 28, राइट। तो कितना कितना आ रहा है करंट? 8.57. 8.57, ओके। 8.6 हो जाएगा इसका मतलब। अच्छा, इसकी वैल्यू फिर कुछ ज़्यादा होगी। Yes. वेट, 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इज, अच्छा Sir, फोर्टीन 120 square? पॉइंट फोर है। अच्छा अच्छा, सॉरी, वेट, 14.4 इसकी अगर है तो यहाँ पे हम It's 80, 14.4. हाँ सही है, तो 28.8 हो जाएगा फिर, सही है। और अगर आप 240 डिवाइडेड बाई 28.8 कर रहे हो, सो विल गेट द डिफरेंस, ओके, 8.3 आ जाएगा, ओके। 8.3, परफेक्ट। करंट आ गया 8.3 एम्प्स, ओके। इज दैट Yes. क्लियर? अब ये जो 8.3 है, चलो मैं इसको आंसर भी नहीं लिखता हूँ, 8.3 है, राइट। ये जो 8.33 करंट आ रहा है, ये बेसिकली पूरे सर्किट के अंदर है। ये यहाँ पे भी 8.3 मिलेगा आपको, यहाँ पे भी 8.3 मिलेगा, एंड वाई में भी 8.3 मिलेगा, जी में भी 8.3 मिलेगा, क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है, ओके बच्चों, क्या ये बात क्लियर हुई? इफत Yes. समझ रहे ना भाई? ओके, परफेक्ट, Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट, परफेक्ट, आ जाओ भाई। um, Sir, हम्म, can I leave? I have somewhere to ओके go. ओके ओके, प्लीज़ 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 एंजॉय। अच्छा, बस एक आखिरी क्वेश्चन हम करते हैं। ये Okay, मुझे sir. Thank कराना you. है, ये कौन कराएगा? नूर ज़रा रीड कर सकती हो प्लीज़, क्वेश्चन करा सकती हो नूर? नूर कहाँ हो? Figure 9.1 ओके ओके, circuit diagram. हम्म, The circuit consists of three resistors and three identical 1.5 volt cells. ओके, चलो पहले आगे रीड कर लो। State the total electromotive force EMF of the three 1.5 volt series cells in series. क्या करेंगे ब्रो? वी नो दैट वन सेल
one cell is of 1.5 volts. So when you combine them all in three and make three, so how much EMF will they produce in total? Okay, so you just need to do the cross multiplication. आप समझ रहे हो ना? नूर आप समझ रहे हो ना? जी 4.5 4.5 परफेक्ट। यूनिट क्या लिखें? V volts. वोल्ट्स। परफेक्ट, आगे आ जाइए प्लीज। Calculate the combined resistance of the resistors in parallel. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप, अच्छा, ये रेजिस्टर, ये दो रेजिस्टर्स आपको पैरेलल में दिख रहे हैं और ये सीरीज में, ऐसे ही ना? जी अच्छा जी, क्या करेंगे पैरेलल के लिए? हम क्या करते थे, याद है पैरेलल के लिए? 1/R टोटल इज इक्वल टू, भूल गई? अल्लाह, ऐसा मत करो यार। ओके, सो अच्छा करते हैं भाई। सो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 1/60 प्लस 2/60, 20 राइट? 3/60, ओके वेरी गुड। तो 1/20 एंड आपके पास बन जाएगा सिर्फ 20, राइट? परफेक्ट परफेक्ट, 20 ohms। ओके, आगे चलिए प्लीज। the total resistance of the circuit. ओके, अच्छा, अभी आपके पास जो है ना सर्किट सिंपलीफाई होके ये बना हुआ है। ओके, ये एक तो रेजिस्टर ऐसे ही है, दूसरे को जो हमने पैरेलल सॉल्व किया था वो हमारे पास 20 आ चुका है, राइट? सो दिस इज 20 जो कि हमने इसको पैरेलल सॉल्व किया था, और ये हमारे पास 55 ऐसे ही है। नूर, ये अब सीरीज के अंदर आ गया, तो सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, दो रेजिस्टर्स को ऐड करते हैं या नेगेटिव रेसिप्रोकल? ऐड करते हैं। ऐड करते हैं, परफेक्ट। सो 55 प्लस 2, 75। ओके, चलिए, 75. ओके आगे रीड कर लीजिए प्लीज। The current in the 55 ohm resistor हम्म, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, V सही is equal to IR. है, है ही। अच्छा, ओके वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि वोल्टेज में हम क्या लें, प्रोवाइडेड यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज हमने निकाला था 4.5 निकाला था। ओके, हाँ जी, तो 4.5 हमने वोल्टेज निकाला, तो वोल्टेज में हम क्या ले लें ब्रो? हाँ जी, नूर कुछ तो बोले यार। 4.5. क्यों? हम तो सिर्फ 55 के क्रॉस काम नहीं कर जी रहे। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? कंफ्यूज हो रही हो? um, अच्छा चलो फाइन फाइन, 4.5 ले लिया। और रेजिस्टेंस हम क्या लें, रेजिस्टेंस हम क्या लें? resistance 55. 55, 55। लेकिन 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 मुझे एक बात बताओ, क्या 4.5 वोल्ट सारा का सारा 55 रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है? नहीं, तो फिर वो तो पूरे सर्किट के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है ना? 1.5 आ- लेंगे। अबे ओए, 75 लोगी ना रेजिस्टेंस, नहीं? आप सब, ओके हम है ना? हम्म सही हो गया, सो 75। ओके, अच्छा, मामून पूछ रहे हैं कि 55, देखो ब्रो, हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास दो ऑप्शन है। ये तो भाई हम ये कर सकते हैं कि 55 के अक्रॉस हम वोल्टेज पहले निकाल लें और उसी की रेजिस्टेंस हम ले लें, राइट? लेकिन हमारे पास वो, हम वो कर नहीं सकते, वो लंबा काम हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने ये किया कि हमने पूरे सर्किट का वोल्टेज ले लिया, ओके, और पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस ले ली, राइट? तो उससे जो करंट आएगा वो पूरे सर्किट का करंट आ जाएगा, और तुम्हें पता है सीरीज सर्किट के अंदर तो करंट सेम रहता है, राइट? तो चाहे वो 55 ओम से के रेजिस्टर से गुजरे या 20 ओम के रेजिस्टर से कुछ, वो सेम रहेगा, राइट? जब वो सेम रहेगा तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, राइट? तो मैं इस तरह से सोच रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आई? मामून, क्या ये बात समझ में आई? नूर समझ में आई? जी परफेक्ट, जरा निकाल दो प्लीज। कोई मुझे बता रहा है, रियाज बता रहा है कि 0.06 आ रहा है, ऐसा है? एम्पियर, परफेक्ट परफेक्ट बच्चों, आगे आ जाओ, बस दो पार्ट है उसके बाद एंड करते हैं। आगे रीड कर लो प्लीज। the currents in the 30 ohm, the 55 ohm and the 60 ohm resistors are all different. State the हम्म, resistance of the resistor in which the current is the largest. ओके, आ जाओ वापसी सर्किट पे चलते हैं। देखो हमने अभी ये निकाल लिया कि जो है ना टोटल सर्किट के अंदर जो करंट है वो मेरे पास है 0.06, ऐसे ही नूर?
जी। ओके, अब आपके ख्याल में क्या है, लार्जेस्ट करंट कहाँ से गुजरेगा? लार्जेस्ट कहाँ पे होगा और स्मॉलेस्ट कहाँ पे होगा? लार्जेस्ट 55 ओम रेजिस्टर में। कैसे कैसे कैसे? लार्जेस्ट करंट तो स्मॉलेस्ट रेजिस्टर से नहीं गुजरता। जी। लार्जेस्ट करंट जो होता है वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से नहीं पास होता। um, मतलब वो 30 ओम्स के नहीं होना चाहिए था लार्जेस्ट करंट? ओ, है? अबे नहीं, नहीं होना चाहिए था। वो 55 से गुजरना चाहिए, आप सही कह रहे हो। बट क्यों? हम्म। देखो, ये जो हमारे पास रूल होता है कि लार्जेस्ट करंट chooses the least resistive path, this is only applicable for the parallel circuits, okay? जब करंट इधर तक पहुंचेगा ना, इधर तक, यहाँ तक करंट 0.06 ही होगा, ओके? यहाँ पे आगे करंट स्प्लिट होगा और ज्यादा करंट नीचे जाएगा और कम करंट ऊपर जाएगा। इज दैट क्लियर? नू समझ रही हो ना? जी। सही है। सो 55 में लार्जेस्ट ही होने वाला है, ओके? सो 55 में लार्जेस्ट हो गया, ओके? अच्छा जी, और स्मॉलेस्ट करंट किस में होगा? 30 में। 30 में? ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी रेजिस्टेंस कम है तो उसमें स्मॉलेस्ट कैसे हो सकता है? देखो, स्मॉलेस्ट करंट तो वहां पे होगा ना कि जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो। जी। तो पैरेलल के अंदर 60 की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो 60 के अंदर से कम करंट फ्लो करेगा, राइट? हमने लार्जेस्ट के लिए काम कर लिया हुआ है, राइट? लार्जेस्ट के अंदर हमने 55 का, राइट? तो स्मॉलेस्ट करंट 60 में से गुजर जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? नूर, नहीं समझ में आई ना? ओके। नहीं समझ में नहीं आई, नहीं समझ समझ आई में है। आई, नहीं आई है? क्या नहीं समझ में आई? आ गई? पक्की बात है, आ गई? हाँ जी। ओके, सही हो गया। मैं एक सर दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। देखो, हमारे पास दो रूल होते हैं। देखो, सीरीज के अंदर तो करंट सेम रहता है, सीरीज के अंदर कभी भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की तो चक्कर होता ही नहीं है, ओके? तो सीरीज के अंदर 0.06 का करंट, जो भी चीज़ सीरीज के अंदर लगी हुई है 0.06 का करंट उसी में से गुजरेगा और यही लार्जेस्ट करंट होगा, राइट? सो 55 ओम के अंदर से जो करंट गुजरेगा वो 0.06 का करंट ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता, ओके? प्रॉब्लम आएगा कि जब करंट इस जंक्शन पे पहुंचेगा और यहाँ पे स्प्लिट होगा, राइट? तो यहाँ पे फिर आप बोलोगे कि भाई कहाँ पे, कहीं पे ज़्यादा करंट जाएगा, कहीं पे कम जाएगा, राइट? सो यहाँ से तो 0.06 ही गुजरा, राइट? लेकिन अब पैरेलल के अंदर रूल ये होता है, पैरेलल के अंदर करंट ऑलवेज चूजेस, यानी मैक्सिमम करंट ऑलवेज चूजेस द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, राइट? इसका रेजिस्टेंस कम है, 30 का रेजिस्टेंस कम है, तो वहां से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। बट दैट विल नॉट बी 0.06, उससे उससे कम होगा। बट कंपेयर टू 60 यहाँ से ज़्यादा गुजरेगा। लेट से मैं वो कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ कि भाई लेट से यहाँ से जो करंट गुजर रहा होगा ना वो 0.04 का गुजर रहा होगा और यहाँ से 0.02 का गुजर रहा होगा, ओके? ऐसा होगा, राइट? सो जब इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो जंक्शन पे करंट स्प्लिट हो जाएगा, राइट? और जो स्प्लिट होगा उसमें से जो लार्जेस्ट करंट गुजरेगा वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टर से गुजरेगा और स्मॉलेस्ट करंट जो होगा वो लार्जेस्ट रेजिस्टर से गुजरेगा, ओके? क्या ये बात क्लियर है? अली समझ रहा है भाई? नूर समझ गई हो? बच्चों क्लियर हो गया? चलो, जी। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, यहाँ तक हमने 5, तकरीबन 4 या 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, राइट? कल की क्लास में भी मैंने यही क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और जिन जिन बच्चों की आज बारी हो गई है कल की क्लास में मैंने उनसे करवाने, ओके? तो यहाँ से हमने 6 से स्टार्ट करना है। सो प्लीज़ कल की क्लास भी ले लेना, उसमें भी मैंने ये सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश करनी है। इसके अंदर 31-32 क्वेश्चन है, राइट? तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा सकता हूँ, मैं करवा दूंगा 10-12 क्वेश्चन एंड बाकी तुम लोग को होमवर्क मिल जाएगा, ओके? तो ये कर लेना प्लीज़, सही है? बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह जो है ना वो कल की क्लास में मिलते हैं। और जिनकी कल बारी है प्लीज़, अगर तुम लोग को वीक है, खासतौर पे ईमान और रूहान, ये दोनों ने जो है ना, इन दोनों से मैंने खास तौर पे कल 2-2 क्वेश्चन करवाने होंगे। तो ये मैं वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, इसको ज़रा देख लो, समझ लो और इसके क्वेश्चन जो है ना कल की फिर तैयारी कर लेना, ओके? चलो, चलो, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम भाई, वालेकुम। वालेकुम अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह हाफिज़।